नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीएल की तरफ से फिर से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। तो दोस्तों ईसीएल की तरफ से फिर से नए वैकेंसीज आ गए हैं जो कि डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और ईसीएल की जितनी भी जोनल वाइज वैकेंसीज है वो उसके अनुसार से वैकेंसी जारी किया गया है। और जैसा आपको पता होगा दोस्तों ईसीएल की तरफ ईसीएल में जो है अदर कंपनी के साथ जो है प्रोजेक्ट चलती है, जैसे आपका एनपीसीएल हो गया, बीआरसी हो गया। तो इनकी जो जोनल वैकेंसी जो होता है मेंटेनेंस वगैरह या रिपेयरिंग वगैरह उसके लिए वैकेंसी उन्होंने जारी किया गया, जिसमें आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और इसमें कोई भी फॉर्म भरना नहीं है, डायरेक्ट आपको जाके इंटरव्यू देना है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2024 है और इसका एनेक्सर 1 है, जो कि यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा ट्रेड होना चाहिए और कहाँ पर आपका पोस्ट रहेगा, किस जोनल में, और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपका एनेक्सर में दिखाता है। ठीक है, तो ये आपका एनेक्सर है, यहाँ पर देख सकते हो। अब चलिए नोटिफिकेशन के बारे में बात करें। तो दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है और यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर दे सकते हो 18/2024, जो कि 5 अगस्त को इसका नोटिस रिलीज हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों 6 को। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर दे सकते हो 18/2024। ठीक है, और पहले जो वैकेंसी था उसका 17/2024 था और अभी लेटेस्ट जो वैकेंसीज आया उसका 18/2024 है। और इसमें डायरेक्ट आपका वर्क इंटरव्यू होगा, कहीं पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नहीं है। डायरेक्ट आपको जो इंटरव्यू का वेन्यू दिया है, जो भी इंटरव्यू का स्थान दिया है, वहाँ पर डायरेक्ट जाके आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका फर्स्ट में 1 ईयर का रहेगा और आपका डिपेंड करेगा इनके रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट पे, और मैक्सिमम आपको कॉन्ट्रैक्ट 4 साल तक एक्सटेंड होगा, यानी कि 4th ईयर के लिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है। ठीक है, और इसका जो वैकेंसीज का और डिटेल्स वगैरह के लिए यहाँ पर प्लीज रेफर एनेक्सर 1, जो कि मैंने स्टार्टिंग में पहले बताया। इसके बारे में पूरी डिटेल्स बात करेंगे अभी, तो बिना स्किप के वीडियो को आपको इन तक जरूर देखना है। बेसिकली ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया वो आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर डिप्लोमा वाले के लिए कोई वैकेंसीज नहीं आया एसीएल में, तो अभी दोस्तों डिप्लोमा वालों के लिए भी आ गया है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। बट इसमें जो दोस्तों इस बार जो है आईटीआई का भी ऑप्शन दिया है, जिसके पास आईटीआई से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो इस प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा, नोटिफिकेशन में वह मेंशन भी रखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली पहले जो भी वैकेंसीज आता था असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वो डिप्लोमा के लिए ही था, बट अभी उन्होंने आईटीआई को भी ऐड किया है, तो इसलिए आईटीआई वालों के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो सैलरी रहेगा, फर्स्ट ईयर आपको 24,500 रहेगा, सेकंड ईयर आपका 26,950 रहेगा, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आपका 30,000 रुपये रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और पोस्ट ऐड हुआ है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। यहाँ पर आपको सैलरी जो रहेगा ऑफिशियल लैंग्वेज है इसका, जिसमें आपका 23,000 रुपये पर मंथ रहने वाले। ठीक है, और इसके बाद आपको टीए डीए मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर दे सकते हो, पीए वगैरह मिलेगा। और टीए और डीए दोस्तों आप कब मिलेगा, जब आप कंपनी के ऑफिशियल ड्यूटी के में कहीं जाते हैं बाहर वगैरह या टूर वगैरह जाते हैं तो आपको टीए डीए मिलता है। बाकी आपका मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी पीएफ वगैरह और लीव वगैरह आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए एज वगैरह जो होना चाहिए दोस्तों, स्टेट जम्मू और कश्मीर से है तो 1980 से लेकर 1990 तक आप इसमें एलिजिबल होंगे। बाकी आपका एज का रिलैक्सेशन आपको एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैसे इंटरव्यू के लिए जाना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है हाउ टू अटेंड। तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ईसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है मैं इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको इन तक जरूर देखना है और डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। सारे ओरिजिनल जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो आपको ओरिजिनल और साथ ही प्रत्येक सर्टिफिकेट का सेल्फ असिस्टेड एक फोटोकॉपी भी लेके आने हैं। और इसका रिपोर्टिंग टाइम जो है दोस्तों आपका 9 बजे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दे, साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर मेंशन दिया है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और सभी को एक एक कॉपी सेल्फ असिस्टेड करके इंटरव्यू के टाइम ले जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरव्यू का जो टाइमिंग है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 9 बजे से लेकर 11-11:30 बजे तक ही आपका एंट्री होगा। 11:30 बजे के बाद अगर जाते हो तो आपका एंट्री नहीं होगा, और जब एंट्री नहीं होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको टाइमिंग जरूर याद रखना है।
सुबह 9 से 11:30 बजे के बीच ही एंट्री होगा, उसके अलावा एंट्री नहीं होगा। तो ये टाइम जो है उस टाइम के अनुसार आपको जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन डेट्स और वेन्यू की। तो यहाँ पर जोनल और रीजनल ऑफिस की बात करें तो यहाँ मुंबई और जो कि वेस्ट जोन में पड़ता है, इसमें वॉक इंटरव्यू कहाँ पे होगा, जो कि मुंबई वेस्ट जोन में भी ईसीएल का ब्रांच है। तो यहाँ पर देख सकते हो ईसीएल H 1207 वीर सावरकर मार्ग, दादर परावा देवी, मुंबई में इसका वेन्यू दिया है, जो कि 12 अगस्त को होगा। और फिर से आपका न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन में जो कि ईसीएल है, उसमें आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर इसका एड्रेस दे सकते हो और इसका भी डेट जो है 12 अगस्त को दिया है। तो जो कैंडिडेट मुंबई जाना चाहते हैं तो मुंबई भी जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो कैंडिडेट दिल्ली जाना चाहते हैं दिल्ली भी जा सकते हैं, बट दोनों का डेट जो है वो आपका सेम ही रखा गया है। तो जो कैंडिडेट मुंबई वगैरह के तो आप मुंबई जा सकते हैं, दिल्ली वगैरह के तो दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि जो वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसीज है उसका पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। बाकी असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो 20% आपका डिप्लोमा पर रहेगा, प्लस 30% आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे रहेगा। पर ईयर आपका 10-10 साल का, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा है तो उनका तो ऐसे नंबर मिल जाएगा, बाकी ITI का भी यहाँ पर परसेंटेज वगैरह मिलेगा, और जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है उस आधार पर 10-10 नंबर करके मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों आपका 50 नंबर जो है वो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ITI के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपका ITI नहीं है तो आपको डिप्लोमा नहीं है तो ITI के आधार पर आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और किस किस ट्रेड से एलिजिबल होना चाहिए मैं आपको इसके एनेक्सर में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एज की बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मिनिमम एज जो रखा गया वो 25 साल रखा गया, ये जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर OBC हैं तो 25 प्लस 3 ऐड कर सकते हैं, SC ST है तो 5 साल और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एज लिमिट है। बाकी जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें तो उसके लिए 35 साल तक भी एज है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एनेक्सर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका एनेक्सर यहाँ पर दे सकते हो, एनेक्सर 1 जो कि एडवर्टाइज नंबर 18/2024 का ही है। और यहाँ पर देखिए पोस्ट यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट पोस्ट में असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो कि डिवीजन आपका CSD रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दिया गया दोस्तों। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे ऑफलाइन तो आपको कैटेगरी पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर कैटेगरी 1 की बात करें तो यहाँ पर 3 वैकेंसीज है रावतभाटा में जो कि नॉर्थ जोन है, और 1 वैकेंसीज आपका तारापुर में जो कि वेस्ट जोन मुंबई में, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट या UG, अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा वगैरह या ITI, इसमें आपका ECE ETC और EEE और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आपने अगर डिप्लोमा ECE ETC इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से किए हैं, या आपने ITI जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वगैरह से किए हैं तो भी आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। बट इसमें एक कंडीशन है, मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। जो भी ब्रांच आपने स्टडी किया डिप्लोमा या ITI उस रिलेवेंट फील्ड में आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए? मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडिएशन इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से कोई भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें 1 वैकेंसी जो कि रावतभाटा में, वो आपका नॉर्थ जोन में, और इसमें भी ECE और ETC और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट जा सकते हैं, चाहे ITI हो या डिप्लोमा। बट इसमें भी आपका मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी 3 की बात करें तो यहाँ पर 1 वैकेंसीज है, और कैटेगरी 4 में 4 वैकेंसीज है, और कैटेगरी 5 में 1 वैकेंसीज है। जो कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो मुंबई रहेगा, और ये आपका जोन रहेगा वेस्ट जोन रहेगा। इसमें भी आपका ITI वाले अप्लाई करेंगे वेस्ट, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ECE ETC और इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें भी आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क वगैरह आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रिपेयर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, लिनक्स, विंडोज OS एंड नेटवर्किंग सिस्टम से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर इंटरव्यू के लिए अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद 1 वैकेंसी है आपका जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, जो कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट जोन के लिए 1 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका मास्टर डिग्री वगैरह होना चाहिए।
या पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है इंग्लिश वाइस वर्सा या हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह तो आप जा सकते हैं। बट इसमें भी आपके पास जो है यहाँ पर हालांकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया गया। अब बात करते हैं, देखिए जो भी यहाँ पर ट्रेड दिया, जो भी ब्रांच दिया उस रिलेटेड आपने डिप्लोमा या आईटीआई किए हैं उस यहाँ, और उसके बाद एक्सपीरियंस प्रोफाइल, ये जो एक्सपीरियंस दिया उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो फिर इंटरव्यू में आपको दोस्तों दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस दिया है उससे रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप चाहिए इंटरव्यू के लिए। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यही एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए फिल करके ले जाना है, ठीक है। ये एक तरह से आपका सीवी है, ठीक है। और यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर, जो कि जिस एडवर्टाइज नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 18/2024 यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो पोस्ट यहाँ पर लिखना है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, और पोस्ट कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी वाइज आप अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी को यहाँ पर लिखना है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग वहाँ पर लिखा है कि किस पोस्टिंग में कहाँ लोकेशन के लिए यहाँ पर पोस्टिंग है, वो आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग में लिखना है, ठीक है। ये सारा बेसिक सा एक फॉर्म है, वो आपको सारे चीज़ें भर के और जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किया वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको दिए गए एड्रेस और टाइम पर जाके आपको इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना है, ठीक है। सारा डिटेल दोस्तों बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।